संस्कृत कक्षायां सर्वेषामपि छात्राणां हार्दिकं स्वागतम्। अहमस्मि ओम नारायण राय, प्रधानाचार्यः श्री आदित्य इंटर कॉलेज दाऊदपुर गाजीपुरस्य। सर्वेभ्यः सुप्रभातम्। आज हम लोग कक्षा 9वीं के संस्कृत पद पीयूषम के अंतर्गत नारी महिमा के बारे में अध्ययन करेंगे। मानव के सामाजिक एवं व्यक्तिगत जीवन के विविध पक्षों पर प्रकाश डालने वाला जो ग्रंथ है इतना उपयोगी हो, सर्वदा स्मरण रखना अभिष्ट हो, उसे स्मृति कहते हैं। प्रस्तुत शीर्षक में जिन श्लोकों का उल्लेख किया गया है वे मनुस्मृति के दूसरे अध्याय से अवतरित हैं। इसके महत्व के ही कारण सर विलियम जोन्स ने सन 1790 में इसका अंग्रेजी अनुवाद प्रस्तुत किया था। मनु को मानव जाति के आदि पुरुष के रूप में वेदों में स्मरण किया गया है। प्रस्तुत श्लोकों में समाज एवं परिवार के लिए स्त्रियों के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। हमारे भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही नारियों का बहुत सम्मान किया जाता रहा है। यहाँ तक कहा गया है कि जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ पर देवता निवास करते हैं और जहाँ पर अपमान होता है वहाँ के समस्त कार्य असफल हो जाते हैं। स्त्रियों के प्रसन्न रहने से संपूर्ण कुल प्रसन्न रहता है तथा अप्रसन्न रहने से परिवार एवं वंश की शोभा नहीं होती। कल्याण चाहने वाले को स्त्रियों का सम्मान वस्त्र आभूषण आदि से करना चाहिए। माता को 1000 गुना पिता से श्रेष्ठ बताया गया है। नारी को गृह शोभा तथा गृह लक्ष्मी कहा गया है, अतः नारी का पद बहुत ही उच्च है। प्यारे बच्चों, श्लोकों का अर्थबोध करने से पहले वेद माता, देव माता, विश्व माता, सद्ज्ञान सद्भाव के अधिष्ठात्री, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली माँ गायत्री का भाव भरा आवाहन करेंगे। ओम माया तु वरदे देवी त्रक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां मातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते। ओम श्री गायत्री देव्यै नमः। हाँ, तो आइए अब हम लोग संस्कृत के इस पाठ के श्लोक को गायन तथा वादन के साथ अर्थबोध करें। प्यारे बच्चों, तो आइए पहले श्लोक का अर्थबोध करें। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्र एतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफला क्रियाः। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्र एतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफला क्रियाः। अन्वय देखें। यत्र नार्यः तु पूज्यन्ते तत्र देवताः रमन्ते यत्र एताः तु न पूज्यन्ते तत्र सर्वाः क्रियाः अफलाः भवन्ति। इसका अर्थ देखें। शब्दार्थ है यत्र मीन्स जहाँ, जिस घर में, स्थान में, समाज में या देश में नार्यः स्त्रियाँ, नारियाँ, नार्य मीन्स नारियाँ, स्त्रियाँ पूज्यन्ते अर्थात पूजी जाती हैं, सम्मानित की जाती हैं। रमन्ते मीन्स निवास करना, वहाँ निवास करते हैं यानी प्रसन्नतापूर्वक निवास करते हैं। तत्र वहाँ, यत्र तास्तु यानी यत्र धन एता धन्तु, यत्र तास्तु यत्र धन एता धन्तु अर्थात जहाँ ये तू मीन्स नारियाँ, नारियों के लिए तू दिया हुआ है। यत्र एताः तू अर्थात जहाँ ये नारियाँ, सर्वास्तत्रा फलाः यानी सर्वाः धन तत्धन अफलाः, सर्वाः धन तत्धन अफलाः यानी सर्वाः वहाँ सभी, तत् वहाँ, अफला मीन्स निष्फल होना यानी वहाँ सभी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। सर्वास तत्रा फला मीन्स सर्वाह तत् अफला अर्थात वहाँ सभी क्रियाएं निष्फल होती हैं। अब आइए इसका अर्थबोध करें। प्रस्तुत श्लोक में स्त्रियों के महत्व का वर्णन किया गया है। यत्र नार्यः तु पूज्यन्ते अर्थात जहाँ नारियाँ पूजित होती हैं, जहाँ नारियों का सम्मान होता है, तत्र देवता रमन्ते वहाँ देवता प्रसन्नतापूर्वक निवास करते हैं। यत्र एताः तो न पूज्यन्ते और जहाँ नारियों की
पूजा नहीं होती, जहाँ नारियां पूजित नहीं होती, जहाँ नारियों का सम्मान नहीं होता, तत्र सर्वाः क्रिया अफला भवन्ति, वहाँ सभी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। अर्थात यज्ञ जैसे जो विशिष्ट कार्य होते हैं, विशिष्ट क्रियाएं होती हैं, वो भी निष्फल हो जाती हैं। दोबारा देखें, यत्र नार्यः तो पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते, अर्थात जहाँ नारियां पूजित होती हैं, जहाँ नारियों का सम्मान होता है, वहाँ देवता प्रसन्नता पूर्वक निवास करते हैं। यत्र एताः तो न पूज्यन्ते, और जहाँ नारियां पूजित नहीं होती हैं, जहाँ नारियों का सम्मान नहीं होता है, वहाँ तत्र सर्वा क्रिया अफला भवन्ति, वहाँ सभी क्रियाएं, यज्ञ जैसे विशिष्ट क्रियाएं भी निष्फल हो जाते हैं। कहने का भाव यह है कि जिस घर में, जिस स्थान में, जिस समाज में या जिस देश में नारियां पूजित होती हैं, नारियों का सम्मान होता है, वहाँ देवतागण प्रसन्नता पूर्वक निवास करते हैं। और जहाँ नारियों का सम्मान नहीं होता, जहाँ नारियां पूजित नहीं होती, वहाँ तत्र सर्वा क्रिया अफला भवन्ति, वहाँ यज्ञ जैसे जो विशिष्ट क्रिया है, विशिष्ट कार्य हैं, वो भी निष्फल हो जाते हैं। प्यारे बच्चों, अगला श्लोक देखें। स्त्रियां तु रोचमानायां सर्वं तद्रोचते कुलं, स्त्रियां तु रोचमानायां सर्वं तद्रोचते कुलं, तस्यां तु रोचमानायां सर्वमेव न रोचते, सर्वमेव न रोचते। स्त्रियां तु रोचमानायां सर्वं तद्रोचते कुलं, तस्यां तु रोचमानायां सर्वमेव न रोचते। अनुवाद देखें, स्त्रियां तु रोचमानायां सर्वं तत्कुलं रोचते, तस्यां अरोचमानायां तु सर्वम एव न रोचते। स्त्रियां तो रोचमानायां सर्वं तत्कुलं रोचते, तस्यां अरोचमानायां तु सर्वम एव न रोचते। शब्दार्थ देखें, स्त्रियां मतलब स्त्रियों के, रोचमानायां अर्थात प्रसन्न होने पर, अर्थात वस्त्र आभूषण आदि के द्वारा प्रसन्न होने पर, रोचते में शोभित होता है, अच्छा लगता है, रुचिता है। अरोचमानायाम मीन्स प्रसन्न न रहने पर, सर्वमेव मीन्स सभी कुछ, अर्थात कुछ भी अच्छा नहीं होता। इसका अर्थ देखें, स्त्रियां तो रोचमानायां सर्वं तत्कुलं रोचते, अर्थात स्त्रियों के प्रसन्न होने पर सर्वं तत्कुलं रोचते, अर्थात उनका सभी कुल शोभित होता है। प्रस्तुत श्लोक में स्त्री के पारिवारिक महत्व पर प्रकाश डाला गया है। कहा गया है कि जहाँ स्त्रियां रोचमानायाम अर्थात प्रसन्न होती है, खुश रहती हैं, सुखी रहती हैं, वहाँ उनका कुल तत्कुलं रोचते, उनका कुल शोभित होता है, वहाँ अच्छा होता है। तस्यां अरोचमानायाम, और जहाँ स्त्रियां प्रसन्न नहीं रहती हैं, सुखी नहीं रहती, खुश नहीं रहती, तो सर्वम एव न रोचते, वहाँ कुछ भी अच्छा नहीं होता है, अर्थात उनका कुल शोभित नहीं होता। कहने का आशय है कि जिस घर में स्त्रियां सुखी होती हैं, प्रसन्न होती हैं, उस घर में समृद्धि और प्रसन्नता विद्यमान रहती है। और जिस घर में स्त्रियां दुखी होती हैं, खुश नहीं रहती हैं, वहाँ कुछ भी अच्छा नहीं होता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। प्यारे बच्चों, अब तीसरा श्लोक देखें। तस्माद्देता सदा पूज्याः भूषणाच्छादनाशनैः भौतिकामैर्नरैर्नित्यं सत्कारेषुत्सवेषु च। तस्माद्देता सदा पूज्याः भूषणाच्छादनाशनैः भौतिकामैर्नरैर्नित्यं सत्कारेषुत्सवेषु च। अनुवाद देखें, तस्मात् भौतिकामैः नरैः सत्कारेषु उत्सवेषु च एताः भूषणाच्छादनाशनैः सदा पूज्याः। शब्दार्थ देखें, सदा पूज्या मीन्स जो सर्वदा पूजनीय हो। भूषणाच्छादनाशनी अर्थात भूषण आच्छादन और अशनय, भूषण आच्छादन अशनय है, अर्थात आभूषणों, वस्त्रों और भोजन के, तो भूषण मीन्स आभूषण,
आच्छादन मीन्स वस्त्र, अशनय मीन्स भोजन, अर्थात आभूषण, वस्त्र और भोजनों के द्वारा भूतिकामय अर्थात समृद्धि की कामना करने वाले, समृद्धि को चाहने वाले को, दोबारा देखें, तस्मात् भूतिकामय नरै सत्कार्येषु उत्सवेषु च एताः भूषणाच्छादन नाशनै सदा पूज्या, अर्थात जो भूतिकामय नरै अर्थात जो समृद्धि चाहने वाले व्यक्ति हैं, पशु श्लोक में सत्कार्यों और उत्सवों के अवसर पर नारी को सम्मानित करने की बात कही गई है कि जब भी कोई उत्सव पड़े उस समय नारियों का सम्मान निश्चित रूप से करना चाहिए। तो देखें, तस्मात् भूतिकामय नरै सत्कार्येषु उत्सवेषु च भूषणाच्छादन अशनै सदा पूज्याः, अर्थात इस कारण से समृद्धि चाहने वाले मनुष्यों को शुभ कार्यों में, सत्कार्येषु उत्सवेषु च, शुभ कार्यों, सत्कार्यों, शुभ कार्यों एवं उत्सवों के अवसर पर भूषणाच्छादन अशनय अर्थात आभूषणों, वस्त्रों व भोजन के द्वारा सदा पूज्या उन्हें सम्मानित करना चाहिए। अगला श्लोक देखें, पितृभिः भ्रातृभिश्चैताः पतिभिर्देवरैस्तथा पूज्या भूषयितव्याश्च बहुकल्याणमिप्सुभिः। पितृभिर्भ्रातृभिश्चैताः पतिभिर्देवरैस्तथा पूज्या भूषयितव्याश्च बहुकल्याणमिप्सुभिः। अन्वय देखें, बहुकल्याणम इप्सुभिः पितृभिः भ्रातृभिः पतिभिः तथा देवरैः एताः पूज्याः भूषयितव्याः च। शब्दार्थ देखें, बहुकल्याणम इप्सुभिः मतलब अधिक कल्याण, बहुकल्याणम इप्सुभिः मीन्स इच्छा रखने वाले, चाहने वाले, अर्थात अधिक कल्याण चाहने वाले को पितृभिः पिता आदि के द्वारा, भ्रातृभिः भाइयों के द्वारा, पतिभिः पतियों के द्वारा, देवरैः देवरों के द्वारा, भूषयितव्याश्च भूषयितव्याः च अर्थात वस्त्र और अलंकार के द्वारा, एता पूज्या इनका सम्मान करना चाहिए। दोबारा देखें, बहुकल्याणम इप्सुभिः मतलब अधिक कल्याण चाहने वालों को पितृभिः पिता आदि के द्वारा, भ्रातृभिः भाइयों के द्वारा, पतिभिः पतियों के द्वारा, देवरैः देवरों के द्वारा, भूषयितव्याश्च वस्त्र और अलंकार के द्वारा, एताः पूज्याः मीन्स इसका सम्मान करना, इनका सम्मान करना चाहिए। अर्थ देखें दोबारा, पितृभिः भ्रातृभिश्चैताः पतिभिर्देवरैस्तथा पूज्या भूषयितव्याश्च बहुकल्याणमिप्सुभिः अर्थात बहुकल्याणमिप्सुभिः अर्थात अपना अधिक कल्याण चाहने वाले, इप्सुभिः मीन्स चाहने वाले, इच्छा रखने वाले, चाहने वाले, पितृभिः भ्रातृभिः माता पिता भाई पति तथा देवरों के द्वारा, देवरैः देवरों के द्वारा, एताः पूज्याः भूषयितव्याः च भूषयितव्या मीन्स वस्त्र और अलंकार के द्वारा, एताः पूज्या अर्थात इनका सम्मान करना चाहिए, इनकी पूजा करनी चाहिए। इस श्लोक में परिवारजनों द्वारा नारी को सम्मान देने की, नारी का सम्मान करने की बात कही गई है। कहा गया है कि बहुकल्याणमिप्सुभिः अर्थात अपना बहुत कल्याण अर्थात अधिक कल्याण चाहने वाले पिता भाई पति तथा देवरों के द्वारा स्त्रियों को वस्त्र, देवरै एता पूज्या भूषयितव्याः अर्थात वस्त्र आभूषण आदि के द्वारा सम्मान करना चाहिए। कहने का आशय ये है कि स्त्री चाहे माता के रूप में हो, बहन के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो या अन्य रूप में हो, उनकी पूजा, उनका सम्मान निश्चित रूप से करना चाहिए। 5वां श्लोक देखें, उपाध्यायान् दशाचार्य आचार्याणां शतं पिता सहस्रं तु पितॄन्माता गौरवेणातिरिच्यते। उपाध्यायान् दशाचार्य आचार्याणां शतं पिता सहस्रं तु पितॄन्माता गौरवेणातिरिच्यते। अन्वय देखें, 10 उपाध्यायान् अपेक्ष आचार्यः
आचार्याणाम शतम अपेक्ष पिता सहस्रम पितृन अपेक्ष तु माता गौरवेणे अतिरिच्यते। शब्दार्थ देखें, उपाध्यायान अर्थात उपाध्याय से, उपाध्याय मीन्स जो वेतनभोगी शिक्षक होता है, जो शिक्षा के बदले वेतन लेता है, उसे उपाध्याय कहा गया है। उपाध्यायान अर्थात वेतनभोगी शिक्षक, आचार्य अर्थात जो शिक्षक गुरुकुल में अपने बच्चों को निःशुल्क पढ़ाता है, निःशुल्क शिक्षा देता है, उन्हें आचार्य कहा गया है। तो आचार्य अर्थात जिनके गुरुकुल में शिष्य विद्या ग्रहण करते हैं। शतम मीन्स 100 गुना, सहस्र मीन्स 1000 गुना, गौरवीण अर्थात गौरव में, श्रेष्ठता में, अतिरिच्यते अधिक होती है अर्थात माता अधिक श्रेष्ठ होती है। अब इसका व्याख्या देखें। प्रस्तुत श्लोक में नारी के माता रूप के गौरव का वर्णन किया गया है। 10 उपाध्यायान अपेक्ष आचार्य अर्थात 10 उपाध्यायों की अपेक्षा आचार्य का गौरव अधिक होता है, अर्थात उपाध्याय से 10 गुना गौरव आचार्य का होता है। आचार्याणाम शतम अपेक्ष पिता, और आचार्य से 100 गुना, आचार्य की अपेक्षा 100 गुना गौरव पिता का होता है। सहस्रम पितृनपेक्ष तु माता, और पिता से 1000 गुना गौरवशालिनी माता होती है, अर्थात माता का स्थान पिता से 1000 गुना श्रेष्ठ होता है। तु माता गौरवेण अतिरिच्यते, अर्थात इस प्रकार माता जो है अधिक गौरवशालिनी होती है। दोबारा देखें, 10 उपाध्यायान अपेक्ष आचार्य अर्थात उपाध्याय से 10 गुना आचार्य श्रेष्ठ होता है, आचार्य गौरवशाली होता है। आचार्याणाम शतम अपेक्ष पिता, और आचार्य से 100 गुना गौरव जो है पिता का होता है, अर्थात आचार्य से 100 गुना पिता का गौरव होता है, पिता श्रेष्ठ होता है। सहस्रम पितृनपेक्ष तु माता, और पिता से 1000 गुना श्रेष्ठ माता होती है, अर्थात पिता से 1000 गुना माता गौरवशालिनी होती है। प्यारे बच्चों, अगला श्लोक देखें, छठा। पूजनीया महाभागाः पुण्याश्च गृहदीप्तयः स्त्रियः श्रियो गृहस्योक्ताः तस्माद् रक्षा विशेषतः। पूजनीया महाभागाः पुण्याश्च गृहदीप्तयः स्त्रियः श्रियो गृहस्योक्ताः तस्माद् रक्षा विशेषतः। अन्वय देखें, पूजनीया महाभागाः पुण्याः गृहदीप्तयः च स्त्रियः गृहस्य श्रियः उक्ता तस्मात् विशेषतः रक्षा। पूजनीया मीन्स पूजा के योग्य, सम्मान के योग्य। महाभागाः मीन्स महाभाग्यशालिनी। पुण्याः पुण्यशालिनी। गृहदीप्तयः अर्थात घर की शोभा स्वरूप। गृहस्य श्रियः उक्ताः, श्रियः मीन्स लक्ष्मी, उक्ता मीन्स कही गई है। तस्मात् विशेषता रक्षा, तस्मात् मीन्स उनके, विशेषता विशेष रूप से, रक्षा मीन्स रक्षा करनी चाहिए। रक्षा मीन्स रक्षा करनी चाहिए, विशेषता मीन्स विशेष रूप से। दोबारा देखें, पूजनीया पूजा के योग्य, सम्मान के योग्य। महाभागाः महाभाग्यशालिनी। गृहदीप्तयः मीन्स घर की शोभा स्वरूप। पुण्याः मीन्स पुण्यशालिनी। श्रियः मीन्स लक्ष्मी। उक्ता मीन्स कही गई है। रक्षा मीन्स रक्षा करनी चाहिए। विशेषता मीन्स विशेष रूप से। अब आए, अब श्लोक की व्याख्या करें। प्रस्तुत इस श्लोक में बताया गया है कि स्त्री सदैव सम्माननीय और आदरणीय है। निश्चित रूप से स्त्री का सम्मान करना चाहिए और रक्षा करनी चाहिए। देखें, पूजनीया महाभागाः पुण्याश्च गृहदीप्तयः स्त्रियः श्रियो गृहस्योक्ताः तस्माद् रक्षा विशेषतः। अन्वय देखें, पूजनीया महाभागाः पुण्याः गृहदीप्तयः च स्त्रियः गृहस्य श्रियः उक्ता तस्मात् विशेषतः रक्षा। अर्थात पूजनीय महाभागा, जो पूजनीय हो, सम्मान के योग्य। महाभागा महाभाग्यशालिनी। पुण्या पुण्यशालिनी।
गृहदीप्तया अर्थात घर की शोभा स्वरूप, च स्त्रिय व स्त्री गृहस्य उक्ताः अर्थात ऐसे स्त्री घर के लक्ष्य मीन्स लक्ष्मी, ऐसी स्त्री घर की लक्ष्मी कही गई है। तस्माद विशेषतः रक्षा, उनकी रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए अर्थात स्त्री हमेशा पूजनीय व रक्षणीय है। दोबारा देखें इसका अर्थ, पूजनीया महाभागा पुण्या गृहदीप्तयः च स्त्रियः अर्थात सम्मान के योग्य, महाभाग्यशालिनी, पुण्यशीला, घर की शोभा स्वरूप स्त्रियां गृहस्य अर्थात घर की लक्ष्मी कही गई है। तस्माद विशेषता रक्षा, इनकी रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए अर्थात स्त्रियां हमेशा पूजनीय व रक्षणीय है। प्यारे बच्चों, अंत में पाठ का सारांश, तत्पश्चात गृह कार्य। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता प्रसन्नतापूर्वक निवास करते हैं। जहाँ नारियों की पूजा नहीं होती वहाँ सभी क्रियाएं असफल हो जाती हैं। स्त्रियों के प्रसन्न होने पर या स्त्रियों के प्रसन्न रहने पर सारा कुल प्रसन्न रहता है और स्त्रियों के प्रसन्न ना रहने पर सारा कुल मलिन हो जाता है। इसीलिए नारियां सदैव वस्त्र, भोजन और आभूषणों के द्वारा पूजनीय है। सांसारिक ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को चाहिए कि सदैव उत्सवों में इनका सत्कार करें। कल्याण चाहने वाले पिता, भाइयों, पति तथा देवरों के द्वारा नारियों का सम्मान किया जाना चाहिए तथा इन्हें अलंकारों से, आभूषणों से भूषित किया जाना चाहिए। उपाध्याय से 10 गुना आचार्य, आचार्य से 100 गुना पिता तथा पिता से 1000 गुना माता गौरवशालिनी होती है। उपाध्याय से 10 गुना, उपाध्याय का अर्थ है जो वेतनभोगी शिक्षक होता है अर्थात जो वेतनभोगी शिक्षक है उससे 10 गुना आचार्य का गौरव होता है या आचार्य 10 गुना श्रेष्ठ होता है और आचार्य से 100 गुना पिता श्रेष्ठ होता है तथा पिता से 1000 गुना माता गौरवशालिनी होती है। स्त्रियां सौभाग्यशाली तथा पुण्यशालिनी होती हैं। ये गृह की शोभा तथा गृह लक्ष्मी होती हैं या गृह लक्ष्मी कही जाती हैं, इसलिए इनकी विशेष रूप से रक्षा की जानी चाहिए। प्यारे बच्चों, आज हमने नारी महिमा के बारे में गायन तथा वाचन के साथ अर्थबोध किया, जिसमें शब्दार्थ और अन्वय के बारे में भी बताया गया। आशा है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आपको गृह कार्य में दे रहा हूँ, आप एक बार मैं पढ़ूंगा, ध्यान से सुन करके याद कर लें। आप जो है अपने पेपर पे उतार लीजिए। देखिए, प्रश्न संख्या 1 में है, निम्नांकित श्लोकों की ससंदर्भ व्याख्या हिंदी में कीजिए। निम्नांकित श्लोकों की ससंदर्भ व्याख्या हिंदी में कीजिए। पहला है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्रे तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्रा फलाः क्रियाः। दूसरा है, तस्माद् देता सदा पूज्याः भूषणाच्छादनाशनैः भूतिकामैर्नरैः नित्यं सत्कार्येषु उत्सवेषु च। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित सूक्तियों की ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए। पहली सूक्ति है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। दूसरा है, स्त्रियो गृहस्योक्ताः। प्रश्न संख्या 3 देखें, क्यों कहा गया है कि माता के समान गौरवपूर्ण स्थान किसी अन्य का नहीं है। दोबारा देखें, क्यों कहा गया है कि माता के समान गौरवपूर्ण स्थान किसी अन्य का नहीं है। प्रश्न संख्या 4 देखें, नारी के सम्मान की रक्षा हमें क्यों करनी चाहिए। दोबारा देखें, नारी के सम्मान की रक्षा हमें क्यों करनी चाहिए। प्रश्न संख्या 5 देखें, मनुस्मृति से उद्धृत प्रस्तुत पाठ में नारी महिमा के संबंध में जो विचार प्रकट किए गए हैं उनका सारांश अपने शब्दों में लिखिए। प्रश्न संख्या 6, माता को पिता से कितने गुना श्रेष्ठ माना गया है।
माता को पिता से कितने गुना श्रेष्ठ माना गया है। क्वेश्चन नंबर 7, कल्याण चाहने वाले को स्त्रियों का सम्मान कैसे करना चाहिए। दोबारा देखें, कल्याण चाहने वाले को स्त्रियों का सम्मान कैसे करना चाहिए। गृह कार्य के क्वेश्चन आप उतार सकते हैं। आज के लिए इतना ही। सबके लिए सद्बुद्धि, सबके लिए माँ गायत्री से उज्जवल भविष्य की मंगल कामना। धन्यवाद।